Hello everyone, this is the 13th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance। ठीक है, ये 13th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब दैट मीन्स आरएनए प्रोसेसिंग तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है ट्रांसलेशन, दैट मीन्स फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। मतलब डीएनए से तो आरएनए बन गया है, अब आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है सेल के अंदर, तो हमें वो पढ़ना है। बट इसे पढ़ने से पहले मतलब ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम लोग जेनेटिक कोड या कोडॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं जो एमआरएनए पे होते हैं, कोडॉन्स क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टडी करते हैं जेनेटिक कोड्स और कोडॉन्स। ठीक है, चलिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको ज़रूरत है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन है उससे फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड की सिंथेसिस। ठीक है, मतलब देखिए एग्जैक्टली क्या है, डीएनए जो है और एमआरएनए वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है और जो प्रोटीन है वो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। दैट मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, दैट मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। उसके लिए जो है एक कोडॉन्स, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो किस पे होते हैं, जो एमआरएनए या डीएनए पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, नाइदर डज एनी कम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एमआरएनए पे डीएनए पे, इनका एमिनो एसिड से डायरेक्ट कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब जैसे ये है कि जिस तरीके से एडेनिन जो होता है वो थायमिन से बॉन्ड कर लेता है, एडेनिन का कम्प्लीमेंट्री थायमिन बेस है, ग्वानिन का कम्प्लीमेंट्री साइटोसिन बेस है, तो इस तरह की कोई डायरेक्ट कम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स और विद द एमिनो एसिड। ठीक है, नॉर कुड एनी ड्रॉन थ्योरेटिकली, ना ही थ्योरेटिकली ना ही प्रैक्टिकली, ये कोई भी ऐसी कम्प्लीमेंटरिटी डायरेक्ट इसमें नहीं है। देर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस, देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये हम लोग ने देखे हैं हुए हैं कि जिसमें पता चलता है द चेंजेस इन न्यूक्लिक एसिड, मतलब जेनेटिक मटेरियल के कोडॉन्स में न्यूक्लिक एसिड में अगर कोई चेंज होता है, डीएनए में आरएनए में कोई चेंज होता है, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन, तो उससे प्रोटीन्स में अमीनो एसिड भी चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो चेंज होती है तो उसमें जो उससे जो प्रोटीन बनता है वो उसमें अमीनो एसिड भी चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट करती है अमीनो एसिड से, बट उनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती। तो उसी के बारे में हम लोग को देखना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। दिस लेड टू द प्रोपोजिशन, और जब ऐसा देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंज की वजह से प्रोटीन में अमीनो एसिड भी चेंज होते हैं, तो फिर एक आगे उसके लिए डिस्कवरी उसके आगे और ज़्यादा डिटेल में हुई और ये पता चला गया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, दैट मीन्स जो जेनेटिक कोड हैं एमआरएनए पे डीएनए पे, दैट डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वही अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब वही ये बताते हैं कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। दैट मीन्स जो सीक्वेंस जेनेटिक कोड का डीएनए पे होता है वही एमआरएनए पे होता है, और उसी से ही जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होगा वो डिसाइड होता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी सेल में। ठीक है, इट वाज जॉर्ज गैमो, देखो जॉर्ज गैमो ये वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देर आर ओनली, उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं और दे हैव टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, बिकॉज एट लीस्ट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं और जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उन 20 अमीनो एसिड्स के लिए जो डीएनए पे बेसिस हैं वो सिर्फ 4 डिफरेंट बेसिस हैं। तो इसका मतलब जो कोडॉन्स हैं वो सिंगल बेस के ना होकर के
कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस से बनते हैं। दैट मीन्स सिंगल बेस तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो 4 डिफरेंट, अगर हम ये मान के चलें कि एक बेस एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो 4 ही बेस हुए, तो 4 ही एमिनो एसिड कोड हो पाएंगे। इसका मतलब है 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस चाहिए जो आगे कोडॉन बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड, अगर हम कोड करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि 20 एमिनो एसिड्स के लिए अगर कोई कोडॉन है तो कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो कम से कम 3 बेसिस मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट होगा वो एक कोडॉन बन सकता है, क्योंकि अगर एक सिंगल होगा तो वो 4 एमिनो एसिड को कोड करेगा, 2 का बनेगा तो वो सिर्फ 16 एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। बट 20 एमिनो एसिड्स के लिए उसको कम से कम 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स का सेट होना पड़ेगा। तो दिस वाज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन, मतलब ये बहुत बोल्डी उनका ये डिसीजन था, बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, उन्होंने देखा था कि जो 4 की पावर 3, अगर 4, ये नीचे जो 4 है ये नंबर ऑफ डिफरेंट बेसेस हैं, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन जो हैं। और अगर डीआरएनए की बात करें तो एडेनिन गुआनिन थायमिन है, थायमिन है, यूरेसिल एंड साइटोसिन होगा, AUGC। तो ये जो 4 है ये AUGC का नंबर है, ये 4 हैं। और इनके अगर हम 3 सेट बनाए, 3 के सेट बनाए, जैसे AUG, UGC, JUA, UCG, मतलब इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन बनाते 3 के, तो 4 की पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 64 कोडॉन्स बन जाएंगे। दैट मीन्स 64 डिफरेंट कोडॉन्स जो हैं वो 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो 64 कोडॉन्स हैं, ये 64 कोडॉन्स 20 एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए, की कंप्लीमेंटेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये कोडॉन भाई एमिनो एसिड तो 20 हैं, लेकिन कोडॉन जो हैं वो ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स मैनी मोर कोडॉन्स देन रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि फॉर 20 एमिनो एसिड्स 64 कोडॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फिर उन्होंने तो एटलीस्ट इतना बनाया। इसके बाद फिर उसके फीचर्स भी अभी हम लोग पढ़ते हैं, बट उससे पहले प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, ये हरगोविंद खुराना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल मतलब आर्टिफिशियल आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की थी अलॉन्ग विद मार्शल निरनबर्ग, मतलब मार्शल निरनबर्ग में भी काम किया था। उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के कॉम्बिनेशन करके होमोपॉलीमर कोपॉलीमर सब बनाए थे, मतलब सेम कोडॉन्स का सेट था, डिफरेंट कोडॉन्स का सेट था, तो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर फॉर्म किए थे। मार्शल बर्ग का जो सेल फ्री सिस्टम था प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फ्री सिस्टम मतलब जो एमआरएनए था उन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और उसको लिविंग सेल में ना करके लैब कंडीशन में उन्होंने कोड्स बना करके उनको देखा था। तो उन्होंने कोड बनाया था UUU, फिर उसके बॉन्डिंग सब UUU था, और ये UUU कोड करता है फेनलानिन को। तो जब उन्होंने UUU का पूरा एक लंबा एक mRNA चेन बनाया आर्टिफिशियली, और उसको लैब कंडीशन में उसका जब कम्प्लीमेंटेरिटी उसकी देखी कि कौन से एमिनो एसिड्स उसके से अटैच होते हैं, तो फेनलानिन की एक लॉन्ग चेन बन गई, क्योंकि UUU जो होता है फेनलानिन फेनलानिन इसको कोड करता है। तो ये एक चेन उन्होंने बनी, और इस तरीके से उन्होंने कोड को डेसिफर किया, डिकोड किया कि अच्छा अगर UUU होगा तो उससे फेनलानिन एमिनो एसिड कोड होता है। तो उन्होंने ये जो कोड को डिकोड कर लिया था। इसमें हरगोविंद खुराना का और मार्शल निरनबर्ग का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद इनमें हेल्प की सेवेरो ओकोआ ने, ये दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका एंजाइम का नेम भी सेवेरो ओकोआ एंजाइम था, जो एक्चुअल में एंजाइम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम था। और ये एंजाइम क्या था, ये आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। दैट मीन्स ये आरएनए को बनाता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। दिस एंजाइम हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस। डिफाइंड सीक्वेंसेस मतलब जो सीक्वेंसेस हम जिस सीक्वेंसेस के लिए जिस इस एंजाइम की जो कैटेगरी जो लेंगे तो वो उसी सीक्वेंस को कोड करेगा, आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब कि इसके लिए किसी डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होगी। तभी हमने कहा कि जो आरएनए होगा वो उसकी एंजाइमेटिक सिंथेसिस होगी। दैट मीन्स वो बिना किसी डीएनए के एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो इसे बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेवेरो ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज
makes or polymerize the RNA molecule in template independent manner. मतलब this enzyme do not needs any DNA template for the synthesizing RNA molecule. तो इस तरीके से उन्होंने एक आर्टिफिशियल mRNA फॉर्म किया और उसको आर्टिफिशियली उससे प्रोटीन को भी सिंथेसिस किया सेल्फ फ्री सिस्टम से, मतलब दैट मीन्स इन लैब कंडीशन में। और इस तरीके से उन्होंने कोड्स को डिकोड किया कि कौन सा पर्टिकुलर कोडॉन किस एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो ये वर्क था मार्शल निरनबर्ग और हरगोविंद खुराना का। इससे पहले का जो वर्क है वो था जॉर्ज गैमो का, जिन्होंने ये बताया कि 4 डिफरेंट जो बेसिस हैं इनके अगर हम 3-3 के कॉम्बिनेशन, मतलब 3-3 के ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल 64 कोडॉन्स जो होंगे वो बनेंगे। और 64 कोडॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने पढ़ा क्या, जेनेटिक कोड के बारे में या कोडॉन्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या हैं, तो ये थोड़ा सा हम, ये राइट साइड में आपको ये डायग्राम चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको इधर आपको ये बेसिस दिख रहे हैं UCAG, आपको ऊपर दिख रहे हैं UCAG, और इसके बाद इधर राइट साइड में आपको 4 दिख रहे हैं हर किसी में UCAG। तो ये एग्जैक्टली एक 64 कोडॉन्स का कॉम्बिनेशन का चार्ट है, जिसमें ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन पे लेते हैं। तो फर्स्ट यू, सेकंड यू और थर्ड यू लेंगे तो पहली लाइन में यू आएगा। फर्स्ट यू, सेकंड यू और थर्ड में अगर हम थर्ड पोजीशन का सेकंड लेते हैं C, तो यू C हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 64 कोडॉन्स कोड किए गए हैं, डिफरेंट हैं ये सारे के सारे 64 जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो दीज 64 कोडॉन्स आर कोड्स फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, है ना। नाउ अब हम फीचर्स क्या होते हैं जेनेटिक कोड के देखते हैं कि कोडॉन से ट्रिपलेट, जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जितने भी कोडॉन्स हैं सभी ट्रिपलेट हैं, सभी 3-3 न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, जैसे UUC, UUA, है ना, ये दिख रहा है। अब आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, इसमें से जो 64 कोडॉन्स है इसमें सिर्फ 61 कोडॉन्स जो हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। दैट मीन्स 3 कोडॉन जो हैं वो स्टॉप कोडॉन है या टर्मिनेटर कोडॉन है, जैसे UAG, UGA और UUA। इसको आप रट लीजिए बिल्कुल, ये 3 कोडॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये है, ये जो आपके हैं ये आपके स्टॉप कोडॉन है 3, UAA, UAG, UGA, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप कोडॉन है, ये टर्मिनेटर कोडॉन है। तो दैट मीन्स कि अब 64 में से 61 कोडॉन ऐसे हैं जो एमिनो एसिड को कोड करेंगे। तो पहला तो हमने 2 फीचर देखे कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, और जो 64 कोडॉन में 61 कोडॉन से ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जो 3 हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, और वो किसी भी mRNA के एंड में, सीक्वेंस के एंड में होते हैं जहाँ पे प्रोटीन चेन टर्मिनेट की जाती है। ठीक है, थर्ड फीचर हम देखते हैं कि 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। ठीक है, एक कोडॉन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। मतलब जैसे एक कोडॉन है, जैसे अगर UUU है, अगर वो फेनिलानीन एमिनो एसिड को कोड कर रहा है पहला, तो फिर वो फेनिलानीन को ही कोड करेगा और वो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, बट इसका भी एक्सेप्शन है ना, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा जो अभी हमने बताया कि 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, इस बात को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। मतलब कोडॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, अनएम्बिगुअस हैं। मतलब अगर एक कोडॉन है तो वो एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, कि दूसरे को कोड नहीं करेगा। ठीक, तो दैट मीन्स अगर हम कहें कि कोडॉन्स अनएम्बिगुअस हैं या स्पेसिफिक हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। दूसरा है कि सम एमिनो एसिड्स आर कोड बाय मोर देन 1 कोडॉन। जैसा हम यहाँ पे देखो राइट साइड में देख रहे हैं आप, ल्यूसिन देखो, ये देखो ल्यूसिन जो है ये 6 डिफरेंट जो है कोडॉन से कोड हो रहा है। कौन कौन से, देखिए UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये देखो इतने कोडॉन से, 6 कोडॉन से जो है ये कोड हो रहा है ल्यूसिन एमिनो एसिड। इसका मतलब ये है कि सम एमिनो एसिड, बट सबके साथ ऐसा नहीं है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। इसका मतलब कोडॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट हैं। कोडॉन्स और डीजेनरेट का मतलब है कि कई कोडॉन्स भी एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कोडॉन्स आर डीजेनरेट। थर्ड है कोडॉन रीड इन अ mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन। कंटिन्यूअस फैशन का मतलब लगातार, मतलब कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। मतलब अगर mRNA की हम सीक्वेंस देखें तो AUGUCU CCGCUACCG
UCA, मतलब दैट मीन्स कि इसमें अगर हम तीन तीन का सेट देखें तो AUG हो गया, UCC हो गया, CGC हो गया, UAC हो गया, CGU हो गया, CAC हो गया। तो ये जो तीन तीन के हैं, ये हैं सभी अलग अलग कोडॉन, बट ये हमेशा जब भी mRNA पे होंगे या कहीं लिखे जाएंगे तो एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में होंगे। मतलब इन कोडॉन्स के बीच में ना कोई कॉमा होगा, ना कोई डैश होगा, ना कोई हाइफन होगा, ना कोई किसी तरह का स्पेस होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फैशन में हमेशा कोडॉन रीड होते हैं mRNA में। इसका मतलब देयर आर नो पंक्चुएशन बिटवीन कोडॉन्स। कोडॉन जो है नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर UUA ल्यूसिन को कोड कर रहा है तो सभी ऑर्गेनिज्म में UUC जो है या UUA जो है वो ल्यूसिन को ही कोड करेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो कोडॉन्स जो हैं वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोडॉन एक इस ऑर्गेनिज्म में किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो सभी ऑर्गेनिज्म में ही उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। बट इनके भी एक्सेप्शन हैं। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शन है। अब एक और स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग देखते हैं। AUG जो कोडॉन है इसके दो फंक्शन होते हैं। AUG कोडॉन जो है इसके दो फंक्शन है। फर्स्ट, इट कोड्स फॉर मिथनिन एमिनो एसिड। ये एक तो पहला मिथनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। दूसरा, इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। ये जो है ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी एक्ट करता है। इनिशिएटर कोडॉन मतलब जब भी कोई mRNA होगा तो उसका पहला कोडॉन AUG ही होगा। इसका मतलब है कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका कोई सीक्वेंस अगर लीनियर चेन है अमीनो एसिड की तो उसका पहला अमीनो एसिड मेथिनीन होगा। तो यहाँ कुछ हम लोग ने सेलिएंट फीचर्स की बात की जेनेटिक कोड के, जैसे कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, कोडॉन अनएम्बिगुअस होते हैं, कोडॉन डीजेनरेट होते हैं, कंटिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं, कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं। तो इन सबको आपको बिल्कुल रट लेना है। इस राइट साइड में चार्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने का तरीका जो अभी है आपने देखा कि फर्स्ट बेस, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे करके इस तरह बना भी सकते हैं। और कुछ आप अगर कोड याद करना चाहते हो तो आज याद कर सकते, जैसे AUG है मेथिलीन को कोड करता है, दो चार और याद कर सकते हो। स्टॉप कोडॉन को तो तीनों याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। AUG या इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ स्टॉप कोडॉन से आ जाएगा, इनिशिएटर कोडॉन से आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सभी कोडॉन्स नहीं पूछे जाते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को जेनेटिक कोड जो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया, जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन, मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना का कंट्रीब्यूशन और जेनेटिक कोड के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो फीचर्स हैं वो हम लोग ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, ओके, सारे वीडियोस को देखिए, सभी वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर कुछ भी आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे क्वेश्चन करिए और हम आपको ये सॉल्यूशन क्वेश्चंस को जो है आंसर उसका देंगे, आपको उसको समझाएंगे, उसको टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तब तक के थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।